Hi Bijabadi, very warm welcome to the channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं CUET 2025 को, और लेट मी टेल यू कि ये वीडियो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देगा अगर आप CUET 2025 एस्पिरेंट है, और अगर आप कंफ्यूज है कि आपको CUET 2025 देना चाहिए या नहीं तो वो कंफ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा. लेट मी टेल यू कि आप इस वीडियो पे और इस चैनल पे पूरी तरीके से रिलाय कर सकते हैं, बिकॉज ये एक ऐसा चैनल है जिसने वन ऑफ द फर्स्ट वीडियोस जो था CUET का, जब CUET आया ही था, वो बनाया था खास करके इंग्लिश में. मुझे अभी भी याद है मेरा पहला वीडियो जो था वो जब भी आप CUET लिखते थे तो वही आता था, बिकॉज और कोई वीडियोस जो थे वो अवेलेबल ही नहीं थे CUET पे. तो ये उतना पहले का और उतना पुराना चैनल है. आप सीन कि कैसे CUET आया है और कैसे वो ग्रो किया है हमारे देश में. ठीक है, तो आप बिल्कुल यहाँ पे रिलाय कर सकते हैं सारी इंफॉर्मेशन के लिए. तो चलिए फिर फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं. बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि CUET जो है, एक दिमाग में सब बच्चों के जो बात रहती है वो ये है कि ये स्ट्रीम स्पेसिफिक है. ऐसा कुछ नहीं है. CUET हर वो बच्चा देगा जो कि क्लास 12th में है और भारत के सेंट्रल या फिर स्टेट यूनिवर्सिटीज, बेसिकली गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी ऐसे हैं जो CUET के साथ में जुड़े हुए हैं, उनमें एडमिशन लेना चाहता है. क्योंकि आपको पता है क्लास 12th के अंदर तीनों ही स्ट्रीम आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कॉमर्स से हैं, साइंस से हैं, ह्यूमैनिटीज से हैं. CUET 2025 आप दे सकते हैं. CUET एक कॉमन यूनिवर्सिटी टेस्ट है जो कि आपको सेवरल यूनिवर्सिटीज में एक ही एंट्रेंस एग्जाम के द्वारा एंट्री दिला सकता है. ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपको यहां पर ये याद रखनी है. अभी मैम ये CUET 2025 पिक्चर में कैसे आया? मैं जब छोटा था तब तक तो मुझे किसी ने ये बताया ही नहीं था, या क्योंकि हमने तो हमेशा से यही सुना कि यार एंट्रेंस एग्जाम के नाम पर नीट देना है, JEE देना है अगर हम साइंस के हैं. और कॉमर्स लेने से पहले भी मुझे ये लगा था कि मुझे तो सिर्फ कंपेटिटिव एग्जाम्स देने हैं, और ह्यूमैनिटीज लेते वक्त मैंने ये रियलाइज किया था कि मुझे तो सिर्फ गवर्नमेंट एग्जाम्स देने हैं. ये CUET कहाँ से पिक्चर में आ गया? बच्चों, लेट मी टेल कि एक टाइम था, वो टाइम जिस टाइम पे शायद मैंने भी मेरी क्लास 12th की थी, उस टाइम पे ऐसा होता था कि आपके क्लास 12th के जो मार्क्स थे, उन क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे आपको आपके मन चाहे कॉलेज में एडमिशन मिल जाया करता था. ठीक है, अब क्लास 12th के मार्क्स मतलब इसकी जो कट ऑफ है, ये जो परसेंटेज है, ये आपके कॉलेज की आस्किंग परसेंटेज या कट ऑफ के साथ मैच करनी चाहिए. आपको आसानी से किसी भी कॉलेज में आपका एडमिशन जो है वो हो जाएगा. अब यहां पर इन्होंने सोचा कि क्योंकि कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज है, कुछ ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जहां पर देश के कोने कोने से बच्चे आते हैं, और हर स्टेट बोर्ड हो गया, सेंट्रल बोर्ड तो CBSE है ही, तो हर बोर्ड का पेपर पैटर्न, चेक करने का तरीका और उसकी लीनियंसी, स्ट्रिक्टनेस सब अलग होती है. सब लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म देने के लिए, एक कॉमन एग्जाम देने के लिए CUET लाया गया, जिसकी मदद से अब क्या होगा, आपको क्लास 12th में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करना ही है, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. इनफैक्ट CUET के बाद में भी टाई ब्रेकर के जैसे ये काम करता है. तो क्लास 12th में तो आपको परफॉर्म अच्छे से करना ही है, बट इसके साथ आपको एक सेकेंड चांस मिल जाएगा CUET 2025 के द्वारा, क्योंकि अब CUET 2025 के स्कोर्स के बेसिस पे आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन मिलने वाला है. ठीक है, तो आपके पास में ऑप्शन नहीं है. अगर आप हमेशा से दिल्ली यूनिवर्सिटी का सपना देखते हो, BHU का सपना देखते हो, JNU का सपना देखते हो, तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है CUET 2025 के सिवा. लेट मी ऑल्सो टेल यू कि वो साइंस के स्टूडेंट्स जो इस पॉइंट पे सोच रहे थे कि ना दिस वीडियो माइट नॉट बी फॉर मी, लेट मी टेल यू कि CUET एक बहुत ही अच्छा प्लान भी हो सकता है अगर आप मेडिसिन में जाना चाहते हैं या फिर आप अपने इंजीनियरिंग करियर में आगे जाना चाहते हैं. मुझे पता है बहुत सारे बच्चे JEE लिखते हैं, बहुत सारे बच्चों का सपना होता है IITs में जाने का. CUET उन बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है जो ड्रॉप नहीं लेना चाहते हैं और अपने करियर को अब इंजीनियरिंग फील्ड में आगे ले जाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो CUET के साथ में है वो अभी आपको ये प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं. एज फार एज आपके MBBS की बात है, तो MBBS CUET से नहीं कर सकते हो, बट लेट मी टेल यू वो बच्चे जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनके पास में भी मल्टीपल ऑप्शंस है.
जो वो CUET 2025 के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सारे स्ट्रीम्स के लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। चलिए, अब जब ये डिस्कस कर लिया है तो बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये एग्जाम लगता कैसे है, इसका मोड क्या है। बच्चों, इसका मोड हाइब्रिड मोड है। हाइब्रिड मोड का मतलब है कि ये जो एग्जाम है ये दो तरीके से लिया जा सकता है। या तो ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में लिया जा सकता है, जिसे हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, यानी आपको सेंटर एलोकेट कर दिया जाएगा, वहां कंप्यूटर एलोकेट कर दिया जाएगा, आप वहां पे जाके कंप्यूटर पे टेस्ट देंगे। या फिर आपको ये पेन और पेपर मोड में भी देने को कहा जा सकता है, यानी OMR फिल आपको यहां पर करनी होगी। ठीक है, तो ये हाइब्रिड मोड में लगता है। मैम, किस तरीके के क्वेश्चंस इस पे बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाएंगे? बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाएंगे वो MCQs ही पूछे जाएंगे। लेट मी टेल यू कि MCQs का कुछ वेटेज आपके क्लास 12th में भी है और CUET इंटायरली MCQs पे बेस्ड है, इसीलिए MCQs आपके लिए इसी पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन एडिशन टू दैट, लेट मी ऑल्सो टेल यू कि CUET के अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। दैट मीन्स आप ऐसे ही कुछ भी भगवान का नाम लेके मार्क नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर कट जाएंगे अगर आपका आंसर गलत हुआ तो। मैम, CUET को कंडक्ट कौन कराता है? बेटा, CUET इज कंडक्टेड बाय NTA। बच्चों, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइजेशन JEE और आपके MBBS के लिए भी आपका जो नीट का पेपर लगता है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। इसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कहते हैं और यही है जो CUET कंडक्ट कराती है और CUET 2025 भी कंडक्ट कराने वाली है अभी तक। मैम, मुझे CUET 2025 में क्या क्या पढ़ना होगा, कौन कौन से टेस्ट या कौन कौन से सब्जेक्ट्स मुझे यहाँ पर देने होंगे, पर अपने हिसाब से अपने टेस्ट जो है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। देखो बेटा, आप जो भी कोर्स करना चाहते हो वो कोर्स आता है एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में, जो आप चेक कर सकते हो CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, और वहां पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अनुसार आपको जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेट मी टेल यू कि बहुत ही कॉमन कॉम्बिनेशन जो यहाँ पर होता है वो होता है लैंग्वेजेस में इंग्लिश का। इसके साथ में आपके 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, जिनको आप अपना कोर सब्जेक्ट भी कहते हो, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप क्लास 12th में पढ़ते हो। प्राइमरीली आपको वही सेलेक्ट करने चाहिए क्योंकि बहुत सारे यूनिवर्सिटीज वही मांगते हैं। और इसके साथ में आ जाता है आपका जनरल टेस्ट। तो अगर हम देखें तो ये जो है एक बहुत ही ज्यादा कॉमन कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट्स का जो बच्चे सेलेक्ट करते हैं। बस यही सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे क्या, ऐसा नहीं है। आपको अच्छा खासा वैरायटी मिलता है, अच्छा खासा ऑप्शन दिया जाते हैं, अच्छे ऑप्शंस दिए जाते हैं टू सेलेक्ट फ्रॉम। आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। जनरल टेस्ट तो बेचारा इकलौता टेस्ट यहाँ पे होगा। अब बच्चों, अगर आप यहाँ पे 3 डोमेन वो लेते हो जो आप के क्लास 12th में थे, कि इसकी मदद से ना तो सिर्फ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बल्कि आपके स्टेट यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गेट्स भी आपके लिए खुल जाएंगे। जब हम यहाँ पर सबकी बात कर रहे हैं जो हमें CUET ऑफर कर सकता है, तो मैं आपको कुछ और बातें एडिशनली बताना चाहूंगी। सबसे पहली बात तो यह है कि CUET के स्कोर्स बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में मान्य है। दैट मीन्स अगर आप CUET दे देते हो तो ना तो सिर्फ आप सेंट्रल, स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो इनके साथ रजिस्टर्ड है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, बट बहुत सारे और भी ऐसे यूनिवर्सिटीज है जो इनके स्कोर्स को मानता है। अच्छा, हैविंग सेड दैट, लेट मी आल्सो टेल यू कि अभी जब हम ये पूरा रेवोल्यूशन देख रहे थे कि CUET आया और इसने सब लोगों को एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिया जहां पे सब लोग क्या कर सकते हैं, अपने आपको एक सेकंड चांस समझकर और एक एंट्रेंस एग्जाम में बैठ सकते हैं और अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तो ऐसे में UGC जो है उन्होंने भी एक बहुत ही कमाल का डिसीजन लिया। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं। UGC ने क्या किया है, UGC ने डुअल डिग्रीज जो हैं वो आपके लिए ओके कर दी है एट अ टाइम। मतलब एट अ टाइम आप 2 डिग्रीज जो है वो कर सकते हो। देखो, बिकॉज दिस सेशन इज गोइंग टू एक्ट लाइक अ करियर काउंसलिंग सेशन फॉर ऑल ऑफ यू ऑल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम्स जो आप 2025 में लिखने वाले हो। तो लेट मी ऑल्सो टेल यू दैट CUET की मदद से आप जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हो उसके एडिशन के अंदर भी अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो या कोई और यूनिवर्सिटी टारगेट करना चाहते हो तो अब वो पॉसिबल है, क्योंकि UGC ने डुअल डिग्रीज जो है एट अ टाइम करने के लिए अलाउ कर दिया है। UGC की यहाँ पे कुछ कंडीशंस है। UGC कहते हैं कि या तो आप दोनों डिग्रीज कॉलेजेस से कर लीजिए, फिजिकल कॉलेजेस से कर लीजिए, एक का शिफ्ट सुबह का और एक का शिफ्ट शाम का हो।
इसके साथ में ऐसा भी हो सकता है कि दोनों डिग्रीज आप ऑनलाइन कर लीजिए, ऐसा भी हो सकता है कि एक डिग्री आप फिजिकली कॉलेज में जाकर कर लीजिए और एक डिग्री आप ऑनलाइन कर लीजिए। अब बच्चों यहां पर आपके पास में ये ऑप्शन है, तो क्यों ना आप अपने टाइम को पूरी तरीके से यूज करो और उसी टाइम पीरियड में जहां पर बाकी सारे लोग शायद एक डिग्री ले रहे होंगे, आप 2 डिग्री के मीन्स से सीखो। देखो अभी आपके पास समय है तो इस पर रिसर्च करना शुरू कर दो कि आप जिस कोर्स को करना चाहते हो 12th के बाद में, उसके साथ कौन कौन से कोर्स है जो हार्मनी में चलते हैं और आपकी नॉलेज को बढ़ाएंगे। ये आपके प्लेसमेंट होने के चांसेस अच्छे अच्छे कंपनीज में भी बढ़ाने वाले हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में कोई ऐसा मींस नहीं है जो आपको ऐसे यूनिवर्सिटीज निकाल कर दे दे जो कि इन सारे ऑनलाइन कोर्सेज को आप तक पहुंचाते हैं या आप उनके माध्यम से ऑनलाइन कोर्सेज कर सकते हैं, तो लेट मी टेल यू कि मैंने एक ऐसा सोर्स ढूंढ निकाला है बच्चों। वो सोर्स है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक वेबसाइट है जो कि आप नीचे लिंक दिए गए लिंक पे जाकर एक्सेस कर सकते हो। देखो यहाँ पे ना आपको टॉप ऑनलाइन कॉलेजेस मिल जाएंगे, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज मिलेंगे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे जो आपके विजन के साथ में अलाइन होकर काम करेंगे। अभी सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है कि ये सीवी सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसके साथ में ये आपको फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग भी दे रहे हैं और एक एक्टिव कम्युनिटी बना के दे रहे हैं ऑनलाइन लर्नर्स की। यहां से आप प्रोग्राम्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, टॉप यूनिवर्सिटीज देख सकते हो। ये एआई के माध्यम से चलता है तो बहुत ही आसान और बहुत ही अच्छा तरीका है मिनटों में आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। आप अपने यूजी कोर्सेज पे क्लिक कीजिए, यूजी कोर्सेज पे जाइए और जो भी आपको ऐसा लगता है ऐसा कोर्स है जो आपके प्राइमरी कोर्स के साथ में अलाइंड है, उस कोर्स पे क्लिक कर लीजिए। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बीसीए। अब जब मैं इस पे क्लिक करूंगी तो यहां पर आ जाएगा एक फॉर्म जिसमें मैं फिल कर दूंगी मेरा नाम, मेरा जेंडर, ईमेल, मेरा मोबाइल नंबर, मेरा डेट ऑफ बर्थ, मेरा स्टेट, मेरा सिटी और मेरी स्पेशलाइजेशन। यहां से मैं सेलेक्ट कर दूंगी ड्रॉप डाउन मेन्यू से। इसके बाद में मैं बता दूंगी कि क्या मुझे सीवी सब्सिडी चाहिए या नहीं चाहिए एंड फाइनली फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करूंगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देकर मेरे सामने आ जाएंगी ऐसी यूनिवर्सिटीज जिन्हें मैं साथ में कंपेयर भी कर सकती हूँ। मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ कि कौन से यूनिवर्सिटीज में मैं इंटरेस्टेड हूँ एंड फाइनली एक कंपैरिजन जो है वो मेरे सामने ड्रॉ हो जाएगा। मैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यहाँ से जा सकती हूँ, मैं कनेक्ट कर सकती हूँ कॉलेज विद्या एक्सपर्ट के साथ में भी। जब मैं कंपैरिजन के लिए यूनिवर्सिटीज को ऐड करती हूँ तो मेरे पास में बहुत सारे फैक्टर्स निकल कर आते हैं, जैसे फी हो गया, मेरे क्रेडिट पॉइंट्स हो गए, एलिजिबिलिटी हो गया, सिलेबस हो गया, प्लेसमेंट्स हो गया, मेरा एजुकेशन मोड हो गया। ये सारे के सारे पॉइंट्स मेरे सामने आते हैं और इनके बेसिस पे फिर मैं अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकती हूँ। ईएमआई फैसिलिटी भी आपके लिए यहाँ पर कॉलेज विद्या अवेलेबल कराता है अगर यूनिवर्सिटी नहीं कराता है। मैं यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर उसके बारे में जान सकती हूँ एंड फाइनली मैं करियर बूस्टर प्रोग्राम के अंदर भी एनरोल कर सकती हूँ कॉलेज विद्या के, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। अगर मैं आपको जो नीचे मैंने लिंक दिया है उससे आप रजिस्टर करते हो तो ये प्रोग्राम जो 6,999 का है वो एब्सोल्युटली फ्री हो जाता है और आप जो है अपने प्लेसमेंट तक के लिए सिक्योर हो जाते हो। बेटा इसी तरीके के प्लेटफॉर्म्स आपका टाइम बचाते हैं और आपको रिसर्च में मदद करते हैं ताकि आप भी औरों से आगे रहें और आप भी उस टाइम का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर सके जो टाइम आपके पास में अभी है। तो मल्टीपल ऑप्शंस आप यहां पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू CUET 2025, हाउ डू यू प्रिपेयर, मतलब आपको कैसे ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं। बेटा सबसे पहले इंग्लिश की बात कर लेते हैं। जब हम इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश के अंदर आपको जो अभी आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो वो कुछ भी नहीं पूछा जाएगा सिवाय रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। इंग्लिश के सिलेबस में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है, आपको ग्रामर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसके साथ में आपको वोकैब पूछी जाती है, आपका जो है वर्बल एप्टीट्यूड चेक किया जाता है। तो इंग्लिश में आपकी ओवरऑल इंग्लिश को चेक किया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं हमारे डोमेन सब्जेक्ट्स की, तो बेटा डोमेन सब्जेक्ट्स में आपको क्लास 12th में जो पढ़ाया गया है आपके डोमेन्स के अंदर आपके क्लास 12th का सिलेबस ही आएगा और रेफर करने के लिए आपको क्लास 12th की NCERT ही रेफर करनी होगी। ठीक है, तो यहां से आपको NCERT रेफर करनी है और क्लास 12 का सिलेबस पढ़ना है और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम बात करते हैं हमारे जनरल टेस्ट की, तो जैसे इंग्लिश है वैसे जनरल टेस्ट भी अलग है।
जनरल टेस्ट में भी आपको मल्टीपल चीजों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको लॉजिकल रीजनिंग पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको क्वांट्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको स्टैटिक जीके पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी आपसे यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है क्या? तो आप देख सकते हैं कि आपकी 12th आपको डोमेन सब्जेक्ट्स में तो हेल्प कर ही देगी, क्योंकि 12th का सिलेबस ही वहां पे पूछा जाएगा। बस डिफरेंस ये होगा कि मोड अलग है, यहां पर एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। पर इंग्लिश और जनरल टेस्ट का सिलेबस कंप्लीटली डिफरेंट है और आपको इसको पढ़ना अभी से शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और कॉलेज ना मिलने की वजह से बच्चों को ड्रॉप लेना पड़ रहा है। इसीलिए अभी से पढ़ना शुरू कर दो इंग्लिश और जनरल टेस्ट को डेली। मैम एक बार मुझे ये तो बता दो कि जिस चीज की मैं तैयारी कर रहा हूं उसका एग्जाम लगता कैसे है और कौन सी टाइमलाइन है जो हमें फॉलो करनी है। तो बेटा मैं आपको बता देती हूँ कि अराउंड फरवरी इसकी हलचल जो है वो शुरू हो जाती है, क्योंकि सीयूईटी के अंदर भी आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। जब फरवरी से रजिस्ट्रेशन खुलते हैं और आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, अपना एप्लीकेशन प्रोसेस सीयूईटी के लिए कंप्लीट करते हो, तब तक आपके सामने बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं और आप अपने बोर्ड एग्जाम्स दे रहे होते हो। बोर्ड एग्जाम्स कंप्लीट होने के बाद में आप यहां पर आपके पास में लगभग जो होता है लगभग 1 महीने का टाइम होता है, और उस 1 महीने के टाइम में आपको अपना सीयूईटी जो है उसका प्रेपरेशन कंप्लीट करना होता है। और उसके बाद में आपके सीयूईटी का जो प्रोसीजर है, आपके एडमिट कार्ड्स हैं, आपके सिटी एलोकेशंस हैं, ये सारा प्रोसीजर शुरू हो जाता है और आपका एग्जाम डेट आपके सामने आ जाता है आपके एडमिट कार्ड के साथ में। ठीक है, आपको जो सिटी एलोकेट की है उसकी एडिशन के अंदर आपकी डेट्स जो है वो आपके सामने आ जाती है। फिर आप जो है एग्जाम दे रहे होते हो। बेटा ये जो एग्जाम है, ये एग्जाम अप्रैल से लेकर मई में लग सकते हैं, ठीक है, या फिर ये जो एग्जाम है ये एग्जाम आपके बढ़कर मई से जून में भी लग सकते हैं। तो ऐसा इतना लंबा जो है कभी कभी ये प्रोसीजर चल रहा होता है। अब इसके बाद में जब ये कंप्लीट हो जाता है तो आपको थोड़ा इंतजार करना होता है। सीयूईटी का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है। जब सीयूईटी का रिजल्ट अनाउंस हो जाता है तो आप इस दौरान बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में रजिस्टर कर चुके होते हो और अब आप अपने रिजल्ट के बेसिस पे उस रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाते हो और अपने स्कोर्स जो है वो सबमिट करते हो, यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करते हो। कट ऑफ्स निकलते हैं और उसके बाद में आपका जो है एप्लीकेशन या तो सेलेक्ट या रिजेक्ट हो जाता है, और उसी बेसिस पे आपके पास में जो भी कॉलेजेस के साथ में जो भी ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो आपके एप्लीकेशन को सेलेक्ट करते हैं, वो ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते हैं। आप जिस भी कॉलेज में जाना चाहे वहां पे अपनी सीट जो है फ्रीज करा सकते हैं फी पे करके, और आपका एडमिशन जो है वो हो जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है ये फरवरी से शुरू हो जाता है और अभी जून जुलाई अगस्त तक चलता रहता है। लेट मी टेल यू कि आपको पढ़ने का समय सिर्फ और सिर्फ, अगर आप सोच रहे हो बोर्ड्स के बाद पढ़ लेंगे, तो वो 1 महीने का ही मिलता है। अगर आपको लगता है कि 1 महीने के अंदर डोमेन सब्जेक्ट्स के साथ साथ इंग्लिश सब्जेक्ट्स और आप इंग्लिश के जो पूरा सिलेबस है और आप जीटी के सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो, तो वेल एंड गुड, आप सॉर्टेड हो, तभी पढ़ लेना। पर अगर आपको लगता है कि ये चीज आपसे उस वक्त मैनेज नहीं हो पाएगी, तो आपको अभी से पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। जब से सीयूईटी हो रहा है तब से लेकर अभी तक के एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूं, ये ऐसा पीरियड होता है जिसमें बच्चे बहुत नर्वस होते हैं और बहुत सारा सिलेबस 1 महीने में कवर नहीं हो पाता। हम टीचर्स हैं, हमें आइडिया होता है तो हम कवर करा देते हैं, पर आपको लर्न करना है, प्रैक्टिस करना है, टेस्ट करना है, जो कि पॉसिबल नहीं होता 1 महीने में। स्टार्ट प्रिपेयरिंग अभी से, है ना। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम मैं कहां से प्रिपेयर करूं अभी से एकदम से। हाँ, तो अभी आपके दिमाग के इस कंफ्यूजन को थोड़ा क्लियर करते हैं और वो बात मैं आपको बताती हूं जो शायद मैं अपने किसी सिबलिंग को भी या फिर अपने कजिन को भी बता रही होती अगर वो सीयूईटी लिख रहा होता। सबसे पहली बात है, अच्छी किताबों के अंदर पूरा रिसर्च करके और अच्छी किताबों के अंदर इन्वेस्ट करो। देखो यार, सीयूईटी के पेपर्स बहुत टाइम तक अवेलेबल नहीं थे। अभी पिछला जो है सीयूईटी गया है वही पेन पेपर मोड में गया है, तो उसी के पेपर हमारे पास अवेलेबल है। उसके पहले के जो पेपर्स है वो हमारे पास अवेलेबल ही नहीं थे। तो अच्छी बुक्स जिनके पास अच्छे रिसोर्सेज हैं, जो ऐसे क्वेश्चंस बना सकती हैं जो प्रीवियसली पूछे गए हैं और उनके बेसिस पे नए क्वेश्चंस बना सकती है, प्लीज इन्वेस्ट इन दोज बुक्स। अच्छा, नेक्स्ट आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? न्यूज़पेपर्स में। बेटा न्यूज़पेपर, मुझे पता है बहुत सारे लोग आपको कहते हैं इंग्लिश सीखनी है तो न्यूज़पेपर पढ़ो, पर यहां पर न्यूज़पेपर पढ़ने से एक तीर से 2-3 निशाने लग जाएंगे। न्यूज़पेपर की मदद से आपका इंग्लिश
इंग्लिश का वोकैब और ग्रामर सॉर्ट हो जाएगा, और इसके साथ में आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी, और इसके साथ में आपका जो जनरल टेस्ट है उसका करंट अफेयर्स वाला सेक्शन भी सॉर्ट हो जाएगा। आप इनफैक्ट क्लास 12 के इंग्लिश के लिए भी काफी हद तक सॉर्ट हो जाओगे। तो न्यूज़पेपर को अब अपनी जो है रूटीन में शामिल जरूर कर लो। अच्छा, नंबर 3 जो आपको यहां पर ध्यान रखना है वो क्या है, आपके एनसीईआरटी बेस्ड चैनल्स, ऐसे चैनल्स जो कि आपको एनसीईआरटी के साथ में पढ़ाते हैं, क्योंकि आपके डोमेन सब्जेक्ट्स में आपकी एनसीईआरटी पूछी जाएगी, तो आपको ऐसे चैनल्स का चयन करना है जो आपको यूट्यूब चैनल्स जो आपको एनसीईआरटी के बेसिस पे पढ़ाते हैं, ताकि आप वहां से भी सॉर्टेड हो जाओ। अच्छा, इसके साथ में आप कुछ पेड कोर्सेज भी एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि देखो यार, आप जब किसी चीज के लिए पे करते हो तभी आप उसके लिए बहुत ज्यादा मैं कह सकती हूँ डेडिकेटेड हो जाते हो, क्योंकि आपका पैसा लगा हुआ है। बट पेड कोर्स तभी आप एनरोल करो, पेड कोर्सेज में तभी एनरोल करो जब आपको लगता है दैट इट्स नॉट अ बर्डन ऑन योर फैमिली, एंड आपको लगता है कि ये पैसा आपका वेस्ट नहीं जाएगा, आप इसका एक एक रुपया वसूल लोगे आपका एग्जाम जो है वो क्रैक करके। इसमें इन्वेस्ट करने से पहले भी थोड़ा अच्छे से सोचना, मार्केट रिसर्च करना, और फिर ही यहाँ पर अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना। एंड फाइनली आपको जब आप ये सारी चीजें कर लो तो टेस्ट सीरीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, जो आपको मदद करेगी आपने जो भी पढ़ा है उसे चेक करने के लिए, क्योंकि सीयूईटी एक ऑनलाइन मोड भी हो सकता है और एमसीक्यू बेसिस पे होता है। तो आप जितनी अच्छी टेस्ट सीरीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करोगे या कोई ऐसी बुक्स में इन्वेस्ट करोगे उतना बढ़िया है, क्योंकि टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप पेपर को सॉल्व करना सीख जाते हो तो उससे बेस्ट और कुछ भी नहीं है। लेट मी टेल यू, सीयूईटी का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल टाइम होता है, और इस साल भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को यही आई है। उनको कवर बहुत कुछ करना था, बहुत सारे क्वेश्चंस करने थे, पर नेगेटिव मार्किंग थी तो सोचना पड़ रहा था, ओएमआर भी फिल करना था, और टाइम बहुत कम था। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट के अंदर अगर आपको 40 क्वेश्चन करने हैं तो आपको केवल 45 मिनट का समय मिला था, और प्रैक्टिकल जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें केवल 60 मिनट का समय मिला था, और आपको 50-50 क्वेश्चंस भी करने थे। तो आप सोच सकते हो कि यहाँ पे टाइम एक बहुत बड़ा इशू है। ये सारे बैटल्स को आप तभी फाइट कर पाओगे तब जब आप अभी से शुरू करोगे, और अभी से शुरू करने वाले की ही आगे जीत होगी, क्योंकि आप बहुत सारे ड्रॉपर्स को भी फेस करोगे इन एडिशन टू ऑल दीज हर्डल्स। डर है क्या? तो मैंने आपके सामने सारी सच्चाई जो है वो खोल के रख दी है। ये वीडियो थोड़ा बड़ा है, बट ट्रस्ट मी, इसके बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके दिमाग में सीयूईटी 2025 को लेकर कोई भी सवाल है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उन पे या तो वीडियो बनाऊं या फिर जरूर आपके उन सवालों के जवाब दूं। ठीक है क्या? दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू चेक द लिंक गिवन इन डिस्क्रिप्शन इफ यू वांट टू चेक आउट कॉलेज विद्या का प्लेटफॉर्म, जहां पे आपकी रिसर्च बहुत ही स्मूथ हो जाएगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।